नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब की हाल चाल मेरे ऑफिसर्स। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीईएल प्रोबेशनरी इंजीनियर का वैकेंसी भी आ चुकी है। 14 तारीख तक, 14 नवंबर तक आप फॉर्म भी भर सकते हैं। 109 वैकेंसीज हैं मैकेनिकल के लिए। तो भैया, यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए काफी अच्छा ऑफर है। ये सुनहरा एक मौका है जिसको आप लोग इन कैश कर सकते हो। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 109 वैकेंसीज है। फॉर्म फीस भी 150 रुपया है जनरल के लिए, मतलब यूआर कैटेगरी के लिए, राइट। और इसका जो एग्जाम होने वाला है वो दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी में ही होगा। इतना तो एटलीस्ट बीएल आपको टाइम देगा ही देगा। और जैसा मैंने इस चैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने पहले भी सेशंस हमारे किए हुए हैं बीएल के, उसमें काफी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स आप लोगों को देखने के लिए मिला। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सर, तैयारी करना है, बिल्कुल करना है, फॉर्म भी भर दूंगा, सारी चीजें कर दूंगा, सिलेक्शन के लिए क्या? और मैं आपसे सिर्फ सिलेक्शन की बात करूंगा कि भाई सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मुझे किस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, सो दैट मैं अपने सिलेक्शन को 100% पक्का कर सकूं। मेरा जो अनुमान है और जो मुझे लगता है कि आप लोगों को अपने टारगेट मार्क्स बना के रखने चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है, वो है 90 टू 95 मार्क्स। अब आप बोलोगे सर जी 100 में नहीं मेरे लाल, 100 में नहीं, 125 में। जैसा कि आपको पता है, पेपर जो इसका होने वाला है, इसका पेपर पैटर्न में 100 क्वेश्चन आपसे टेक्निकल पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन आपसे नॉन टेक्निकल के होंगे, जो कि जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के होंगे। इस 125 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट का टाइम, मतलब कि 2 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है। अब अगर आप इसी 125 क्वेश्चन में से 95 मार्क्स लेकर के आ जाते हो तो आपको कोई ताकत नहीं होगी जो आपका सिलेक्शन रोक सके। यूआर कैटेगरी पे बात कर रहा हूं। जनरल कैटेगरी के नीचे तो 95 मार्क्स के भी नीचे लेकर के आते हो तो भी बहुत अच्छा है। तो 90 टू 95 मार्क्स जो है वो इस बार के एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है इस बीएल के लिए। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको पता है कि भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होनी है। 1 मार्क मिल रहा है हमें हर एक क्वेश्चन के लिए, और 0.25 मतलब 1/4 मार्क्स आपका गलत क्वेश्चन के लिए कट जाने वाला है। पेपर जो होगा हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है। अब गाइज पॉइंट ये वाला है कि ये 95 मार्क्स में लेकर के कैसे, यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, इसमें भी आप लोगों को एक पॉइंट बता देता हूं, मे भी शायद आप लोग इस चीज को फील भी करो। 60 टू 70 मार्क्स बहुत इजीली गेन हो सकते हैं, राइट। बहुत इजीली आप ये मार्क्स ला सकते हो थोड़ी बहुत तैयारी करके। अगर थोड़ी भी तैयारी करी है तो 60 से 70 मार्क्स आप इस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से ला सकते हो। फाइट होगी हर एक मार्क्स के लिए और वो होंगे 25 मार्क्स। ये जो 25 मार्क्स हैं इनके लिए आपको हर एक मार्क के लिए फाइट करनी है, मतलब हर एक नंबर के लिए फाइट करनी है। 70 से 71 जाने के लिए भी आपकी फाइट होगी, 71 से 72, 72 से 73, और इसी तरीके से आप अपने मार्क्स को बढ़ाते हुए जाओगे। तो 60 से 70 नंबर लाना इजी है, उसके बाद एक एक नंबर के लिए फाइट करनी है, और उसी फाइट के लिए आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि जिसने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, जिसने बहुत ज्यादा ज्ञान ले लिया है, जिसने सारी चीजें करनी है, सिर्फ उसी का ही सिलेक्शन हो। सिलेक्शन किसी का भी हो सकता है, उसे प्रॉपर स्ट्रैटेजी से, प्रॉपर प्लानिंग से चलना पड़ेगा। अपनी जितनी भी चीजें जो उसने पढ़ी हैं उस चीज का पूरा हिसाब रखना पड़ेगा। बही खाता बनाना पड़ेगा कि भाई मैंने ये चीजें पढ़ रखी हैं, मुझे अब ये चीजें और पढ़नी है। और जिस तरीके से तुम लोग गाइस अभी देख भी पा रहे हो कि जो एग्जाम का ट्रेंड है वो बहुत बदल चुका है। अब वो पीवाईक्यूज के दम पे तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, है ना। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो तो तुमसे टच भी नहीं हो रहे। अगर ऐसा कुछ है तो इसमें फिर तुम तैयारी कैसे करोगे? तैयारी करने के लिए भाई मेरे पास सबसे बड़ी चीज है कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ूं, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल बीएल ने अपना कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं दिया मैकेनिकल को। उन्होंने बोला है कि जो क्वेश्चन पूछेंगे हम कोर स्ट्रीम से पूछेंगे। अब पुराने जितने भी पेपर्स हुए बीएल के, उस पेपर के हिसाब से 4 सब्जेक्ट्स थे जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, और उसके टॉपिक्स भी मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें से जो बीएल का पुराना हमने देखा है उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं मशीन डिजाइन से। मशीन डिजाइन से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोगों को थ्योरी ऑफ मशीन, इससे काफी सारे क्वेश्चन आए हैं। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से काफी सारे क्वेश्चन आए, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से काफी क्वेश्चन पूछे गए। मतलब ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, इन 4 सब्जेक्ट से भर भर के क्वेश्चन आए। और इसमें भी जो अगर मैं तुम लोगों को टॉपिक्स बताऊं तो तुम भी बोलोगे कि हाँ जी सर कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला है। स्ट्रेस स्ट्रेन, राइट, बेंडिंग, टॉर्शन एंड डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसके देखने मिलते हैं क्योंकि यही टफ हो जाता है। अगर क्वेश्चन पेपर को टफ करना है तो डिफ्लेक्शन डाल दो,
पेपर टफ हो जाएगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन के फॉर्मूलाज और डिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट हर किसी को नहीं बन रहे होते। टॉर्शन डाल दो, टॉर्शन में भी काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि भाई टॉर्शन टफ है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे। इसी तरीके से मशीन डिजाइन में आप लोगों का जो स्टैटिक और डायनेमिक लोडिंग है, फेलियर थ्योरीज है, एसएन डायग्राम है, इन सब से काफी सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं। अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो इस समय जो बहुत ज्यादा मार्केट में चल रहा है ना, इसको भी रखिएगा जो मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा जो मार्केट में चल रहा है वो क्या चल रहा है, कास्टिंग। कास्टिंग में भी कास्टिंग डिफेक्ट हो गया है ना, फोर्जिंग हो गया, मशीनिंग हो गई, वेल्डिंग हो गई, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हो गई। और फिर उसके बाद आप लोगों की जो मशीन टूल्स हैं इनसे काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, सीएनसी से भी काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वालिटी ऑफ टूल से क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, जहां पे वो मटेरियल साइंस को भी एड ऑन कर दे रहे हैं। थ्योरी ऑफ मशीन में काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स तो भर भर के पूछा जा रहा है। कहाँ है थ्योरी ऑफ मशीन, ये देखो। काइनेमेटिक्स बहुत सारा पूछते हैं, डायनेमिक्स बहुत सारा है, गियर्स के बारे में हो गया, उसकी मैकेनिज्म हो गई, ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा देखने मिलेंगी। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं गाइस, इन टॉपिक्स को जरा ध्यान से देखो। अब इनको ध्यान से देखने की जरूरत क्यों है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये वो टॉपिक्स हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हीट ट्रांसफर भी काफी बढ़िया लेवल पे बीएल में पूछा जाता है, और उसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट एक्सचेंजर्स, ये जो मैंने 4 टॉपिक लिए, क्योंकि इन चारों से ही आप लोगों को क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो हीट एक्सचेंजर का तो इतना वो नहीं है, लेकिन अगर मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूं तो इसमें मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स जो लिखे इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे थर्मोडायनामिक्स में अगर मैं देखूं तो फर्स्ट लॉ के आपको काफी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, सेकंड लॉ में एंट्रोपी के काफी सारे क्वेश्चन देखने मिलते हैं। अब एंट्रोपी में भी सेकंड लॉ तो है ये जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्लॉजेस है, लेकिन एंट्रोपी को भी मैंने अलग से भी लिखा है सो दैट आपको समझ में आए। और ये जो फेज ट्रांजिशन है ये है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस जरूर पढ़ के जाना, बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है। प्लस उसके बाद जो आपकी साइकिल्स हैं, साइकिल्स में आप लोगों को सिर्फ 3 से 4 साइकिल पढ़नी है, कैरनॉट साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डोल साइकिल। ये 3 से 4 साइकिल पढ़ लो, आप लोगों का मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। उसके अलावा और भी काफी सारी साइकिल है, एटकिंसन साइकिल, एरिक्सन साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल, है ना, रनकाइन साइकिल, वो सारी चीजें आप लोगों के लिए मिलती हैं। लेकिन ये 4 साइकिल, ऑटो, डीजल, कैरनॉट और डुअल, ये तो पढ़ के ही जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिक प्रॉपर्टीज से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भर भर के क्वेश्चन जो पूछे हैं वो बेसिक प्रॉपर्टीज से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद फ्लूइड स्टैटिक्स से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। काइनेमेटिक्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं इस समय। काइनेमेटिक्स में थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन फंक्शन, स्ट्रीक लाइन के बारे में पूछ लेंगे, है ना। आप लोगों से ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो बर्नौलीज के ऊपर होंगे, वेंचुरी मीटर, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज, जिसको हम डायनेमिक्स में लेकर के आते हैं, उससे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। फ्लो थ्रू पाइप के आपके काफी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। और इसके बाद अगर एक चीज और बोलूं तो वो है बाउंड्री लेयर थ्योरी, जिससे आप लोग क्वेश्चन इसमें देखते हो। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से मटेरियल साइंस की, तो मटेरियल साइंस में मेटलर्जी से क्वेश्चन काफी देखने मिलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर जगह नहीं पूछे जाते। और इसीलिए ऐसा लगता है कि बीएल का पेपर टफ होता है। पेपर टफ नहीं है, बस तुम्हें डिकोड करना है कि भैया कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। अगर तुम्हें ये सारी चीजें पता चल जाए कि भैया इसी जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं और इसी को उठाना और उसी को पढ़ लेना, फिर देखो तुमसे क्यों नहीं बनेंगे। चीजें बनेंगी भी बढ़िया लेवल पे बनेंगी और अच्छे तरीके से बनेंगी। तो ये जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स लिखे हैं, जैसे मैकेनिक्स में आप लोगों से स्टैटिक्स और डायनेमिक्स के बारे में काफी पूछा जा रहा है, तो इसको जरूर पढ़ के रखना। फ्रिक्शन वगैरह सब कुछ डाल देता है ये, इसमें एनएलएम वगैरह भी डाल देता है। पावर इंजीनियरिंग के बारे में अगर मैं देखूं तो पावर इंजीनियरिंग इज नथिंग बट इट इज अ पावर प्लांट इंजीनियरिंग, जिसमें आपसे बॉयलर के काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टरबाइंस के काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कंडेंसर्स के पूछे जा रहे हैं, और इससे रिलेटेड साइकिल भी पूछी जा रही है। इंडस्ट्रियल आजकल अगर देखा जाए तो कुछ एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा आ रही है, जैसे कि ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग काफी आती है, क्यों? क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो मोस्टली बच्चे छोड़ करके चले आते हैं, राइट। तो अब आप लोगों को छोड़ना नहीं है। अब आप लोग अगर ट्रेंड देखोगे तो उसका ट्रेंड बहुत बदल चुका है, राइट। अगर मैं आपके ट्रेंड के बारे में बात करूं तो भैया ट्रेंड तो बहुत बदल चुका है। हाउ विल यू डिफाइन कि ये जो मैं पढ़ता हुआ जा रहा हूं ये सारी चीजें वैसे ही आनी है? मतलब क्या है, वेरी लेस पीवाईक्यूज। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कह रहा है कि भैया मैं तो पीवाईक्यू लगाऊंगा, इससे मुझे पता चल जाएगा कि एग्जाम का लेवल क्या है और कैसा पेपर आ रहा है, तो भूल जाओ। 2025 विल गिव यू सरप्राइजेस। अभी तक इतने सरप्राइजेस मिले, अभी और भी सरप्राइजेस मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू के दम पे आप नहीं कर सकते, बट यस पीवाईक्यू से आपको लेवल का जरूर पता चल जाएगा कि इस लेवल पे तो तैयारी करनी करनी है, राइट। अभी एनएचपीसी का एग्जाम हुआ है, उसमें क्वेश्चन सिंपल है, उसी सिलेबस के हैं, लेकिन पूछे डिफरेंट तरीके से। पीवाईक्यू से तो पूछ ही नहीं रहा। आरआरबी जी 2024 का एग्जाम हुआ था, उसमें भी सेम यही चीज करी है। तो लेस, वेरी लेस पीवाईक्यूज पूछेंगे। और क्या होगा, न्यू कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, है ना, वो इन क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे।
और वो स्टूडेंट जिन्होंने कॉन्सेप्ट अगर अच्छे भी नहीं है तो भी उन्होंने पीवाईक्यू इतनी बार लगा लिया कि उनको लगता है कि भाई हमसे बनने लग गया, उनके लिए भाई थोड़ा टफ हो जाएगा। तो कोशिश अभी से करो कि अपने कॉन्सेप्ट्स को पक्का कर लो, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो ट्रेंड है ये बदल चुका है, ये चेंज हो चुका है, ये अब वैसा नहीं रहा। मतलब अब ये वो मुन्ना भैया नहीं जो लिबर लिबर करते थे, है ना। अब इनको चाहिए फुल इज्जत, मुन्ना भैया नहीं, गुड्डू भैया, राइट। अब इनको चाहिए फुल इज्जत, और फुल इज्जत इन्हें तभी मिलेगी जब ये अपने ही लेवल को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इंजीनियर्स और खासकर मैकेनिकल इंजीनियर्स, इन्होंने अपने जो लेवल है, जो कॉन्सेप्चुअल लेवल है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अब कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरा डिस्कशन भी होता है और वो बताते हैं कि सर मैंने 2022 में गेट की तैयारी करी थी, सर मैंने 2023 में एजेई की तैयारी करी थी, सर मैंने अभी लास्ट ईयर ही 2024 में इस ऑर्गेनाइजेशन से तैयारी करी थी, तो क्या मैं तैयार हूं एग्जाम देने के लिए? क्या मुझे कुछ और करने की जरूरत है या फिर वही करूं? सबसे पहली चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, पहला तो ये कि बेटा जो आपने पुराना पढ़ा हुआ है ना, वो आपने पुराने ट्रेंड के हिसाब से पढ़ा है, आज की डेट में वो नहीं पूछ रहा। तो मतलब आप जो चीज कर रहे हो वो आउटडेटेड है। आउटडेटेड कहने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही बदल गया है, बिल्कुल 50-60% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। लेकिन सिलेक्शन 50-60% में नहीं होता ना, यही तो मैं आपको बता रहा था। 60 से 70 मार्क्स लाना इजी है। ऑलमोस्ट हर कोई बच्चा जो तैयारी कर रहा है वो ला सकता है। 95 लाने के लिए, हर एक मार्क्स के लिए जो 25 मार्क्स है, इसके लिए फाइट होने वाली है। और अगर यही फाइट तुम लोगों को देखने के लिए मिल रही है तो भैया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में जाना पड़ेगा। अब जो चीजें तुमने आउटडेटेड कर दी हैं उसमें मत रहना, अब तुम्हें नए कॉन्सेप्ट्स वापस से पढ़ने पड़ेंगे। जो तुम्हारे पास कंटेंट है, खासकर मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा जो गेट वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने गेट की तैयारी पहले करी हुई है और वो गेट के ही कंटेंट को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, देन आई विल सजेस्ट कि प्लीज मत जाना। उसका एक रीजन है, जो एज अप्रोच है ना, वो है कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, वो है थ्योरेटिकल अप्रोच। और जो गेट एग्जामिनेशन है वो है न्यूमेरिकल अप्रोच। बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आपको पूरे कॉन्सेप्ट बनते हैं लेकिन न्यूमेरिकल लगाने में प्रॉब्लम होगी। और अगर आपको न्यूमेरिकल लगाने बनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स पक्के हों। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल अप्रोच एक अलग है, उसमें आपको फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज निकालनी, सारी चीजें करनी है। और यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि भैया ये कैसे होगा और यही क्यों होगा। सीपी अगर सीवी से ग्रेटर है तो वो क्यों है, सीपी अपॉन सीवी ही क्यों होता है, सीवी अपॉन सीपी क्यों नहीं हो जाता। ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। अगर आप कुछ भी पढ़ते हुए जा रहे हो तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट आपको सीखने की जरूरत है। तो अगर आपने 2022 में तैयारी करी है या 2023 में तैयारी करी है, 2024 में तैयारी करी है, तो ये आउटडेटेड है। ये वाली बात आप जितना जल्दी समझोगे उतना अच्छा है। अब देखो, मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि बेटा आउटडेटेड है तो तुम इसको पढ़ना ही छोड़ दो या फिर तुम कुछ दूसरा पढ़ने लग जाओ, नहीं। आई विल से, अगर कोई भी चीज आउटडेटेड हो जाती है, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं और कंप्यूटर में अगर हमारी रैम, मतलब हमारा कंप्यूटर स्लो चलने लग जाता है, तो हम नया कंप्यूटर मोस्टली नहीं खरीदते। हम क्या करते हैं, हम अपने कंप्यूटर की रैम बढ़वा लेते हैं, है ना। जब हम रैम बढ़ाते हैं तो हमारा कंप्यूटर थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है। अगर हम विंडोज एक्सपी चल रहे हैं तो विंडोज एक्सपी से हम लोग विंडोज 10 की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, है ना। हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड कर देते हैं। और कई बार लगता है कि भाई कंप्यूटर ही अब खराब हो गया, तो फिर कंप्यूटर ही बदलना पड़ जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा, अगर कंप्यूटर सही चल रहा है लेकिन अगर थोड़ा सा आउटडेटेड है तो हम क्या करते हैं, उसको अपडेट करते हैं। हमारा फोन, भले ही हम आईफोन लेकर के आए, लेकिन अगर हमारा वर्जन आउटडेटेड है तो आपका फोन बार बार कहता है प्लीज अपडेट योर फोन, प्लीज अपडेट योर फोन। क्यों? क्योंकि जो नए फीचर्स हैं, जो नई चीजें हैं, वो आपको अपडेटेड फोन में ही देखने के लिए मिलेंगी, पुराने फोन में या फिर पुराने वर्जन पे नहीं देखने मिलेंगी। सो ऑल दीज आर ओल्ड वर्जन्स। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द डेप्थ ऑफ दिस, एंड आफ्टर दैट आपको अपने वर्जन को अपडेट करना पड़ेगा। वो वर्जन आपका 2023 का भी हो सकता है, 2024 का भी हो सकता है, या फिर 2022 का भी हो सकता है। वो आपको देखना है, लेकिन आपको अपडेट करना पड़ेगा। अब आप अपडेट करो और अपडेट करके न्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, न्यू तरीके से सारी चीजें देखो। जो टॉपिक आपने पहले से पढ़ लिया है उस टॉपिक को वापस से देखो कि भाई इसमें और क्या क्या नए नए क्वेश्चंस बन सकते हैं और मैं किस तरीके से हैंडल कर सकता हूं उसको। अगर आपको क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो रही है, या फिर लग रहा है कि सर मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराइए जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, या फिर क्या कैसा है, तो उसके लिए गाइज आप सभी लोगों को बता दूं कि इसी चैनल पे बने रहो और इसी चैनल पे आप लोगों के लिए मैं बेहतरीन से भी बेहतरीन
आप लोगों के लिए सेशन प्लान कर चुका हूं और आप लोगों को उसमें मैं कॉन्सेप्ट्स भी दूंगा और कॉन्सेप्ट्स के बेसिस में इससे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, राइट। तो अब यहां पर ये जो है कि भैया न्यू कॉन्सेप्ट्स भी मिल जाएं, साथ में मैं क्वेश्चंस भी करा दूं, इन सभी चीजों के लिए आप लोगों को मैं कल से मिलने वाला हूं और कल से मतलब कि आप लोगों का 6 तारीख से 6 नवंबर से आप लोगों के सेशन शुरू हो जाएंगे और उसमें मैं बीएल प्रोबेशनरी इंजीनियर का उठाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट। थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के बाद उनके कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस, ये सारी चीजें मैं आपको प्रिपेयर करवाऊंगा। तो आई बिलीव आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि हम लोगों को किस तरीके से तैयारी करना है। तो अगर आप लोगों ने चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब नहीं करा है, मतलब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़िया अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल कि आपकी तैयारी बेहतर हो, बेहतरीन हो और फिर उसके बाद आप सिलेक्शन ले सकें। आपका कोर 100 मार्क्स का जो टेक्निकल की चीजें हैं वो आपको मैं करवाऊंगा। साथ में कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे कि सर नॉन टेक्निकल की भी तैयारी तो करनी है, वो 25 नंबर भी क्यों छोड़े। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप लोगों को 25 नंबर छोड़िए, आपको इसी चैनल पे जनरल एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड बोल रहा हूँ बिल्कुल मिल जाएगा, दैट इज मैथमेटिक्स। उसकी भी क्लासेस मिलेंगी, आरआरबी के लिए मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ इसी चैनल पे। जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू डेज मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने एक ब्रेक ले लिया था, लेकिन अब वापस से मैं लग रहा हूँ, वापस से हिम्मत दिखा करके जुटेंगे और बढ़िया तैयारी करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या सर बीएल का बैच आएगा या फिर हम मास्टर बैच में एनरोल कर लें। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं बीएल का भी बैच आ चुका है, प्रहार बैच ये आ चुका है प्रोबेशनरी इंजीनियर के लिए। लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएंगे, हम रिकॉर्डिंग भी आपको सारे सब्जेक्ट्स की अवेलेबल कराएंगे और जो रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल है उनके लाइव सेशन भी हम देंगे, है ना। सो दैट आपको लाइव में भी सीखने मिले और रिकॉर्डेड में भी, आप कभी वीकेंड में बैठे हो पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एग्जाम ऑन एजुकेशन पे। अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है तो देन डू डाउनलोड द एप्लीकेशन और बढ़िया तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।